बाराबंकी पहुंचे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार के पक्ष में तो कहीं उनके नीतियों के विरोध में नजर आए। डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने 370 कानून का हवाला देते हुए कहा कि मैं उस कानून में सरकार के साथ था, लेकिन ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। पत्रकारों के जवाब पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2022 के चुनाव को लेकर आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए चौहान साहब, चुनाव जब भी आता है, जिस तरह से प्रकृति मौसम बदलता है वैसे राजनीतियाँ अपने अपने रूप रंग में बदलती हैं। लेकिन जनसत्ता दल का जब से निर्माण हुआ है, आपने देखा होगा वही नियत, वही कार्यप्रणाली, और 2022 में आपको उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर एक नया आयाम देखने को मिलेगा। एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। जिस तरह से बीपी सिंह ने जनता दल का निर्माण किया था और एक बदलाव आया था भारत में, उसी तरह से जनसत्ता दल के निर्माण से उत्तर प्रदेश में एक बदलाव आएगा, आप देखेंगे उसको। तो पेंशन को लेकर भी जो बातें चल रही है उस पर क्या कहना है? देखिए, पेंशन को लेकर के हमारा जो संविधान है उसमें सारी चीज़ें तुरंत दी गई हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आदमी 25 से 30 साल तक सर्विस करता है, जब उसका बुढ़ापा आता है और उसको पेंशन बंद हो जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी 5 वर्ष रह करके पेंशन ले रहा है, तो ये विडम्बना हमारे देश की है। जनसत्ता दल उसके पक्ष में नहीं है। जनसत्ता दल चाहता है पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं भारत भी कहीं ना कहीं पश्चात संस्कृति में ढलता नज़र आ रहा है, और उसके तहत हमारे वृद्ध माता पिता का अवहेलना शुरू होती है। और अगर पेंशन मिलती है तो पैसे बचकलदारम, तो उसकी सेवा होती है, माँ बाप की सब चीज़ें होती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो आदमी 25 से 30 साल गवर्नमेंट जॉब करता है उसको पेंशन जरूर दी जाए। आजकल किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी पार्टी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें अभी आपने देखा, अभी हम लोग यहाँ पर बहराइच में हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, यहाँ पर बाराबंकी हैं और बहराइच हैं, गोंडा है, लखनऊ हैं। तो पार्टी का नियत, हालांकि अगर आप हमारा संविधान पढ़ेंगे तो आज जो ये विचार मंथन हो रहे हैं, आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने किसान और जवान दोनों के लिए हमारे संविधान में वह चीज़ें निहित हैं कि आप देखेंगे तो आप अचंभित होंगे। किसानों के पक्ष में हाँ कुछ चीज़ें हैं, सब्जेक्ट आजकल राजनीतिकरण जो हर जगह हो जाया करता है, वो राजनीतिकरण है, उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन बाकी हम लोग जो मूल मुद्दे हैं उनमें किसानों के साथ। आज 2021 में आप अपनी पार्टी को किस स्तर पर देख रहे हैं, कहाँ तक, किस हद तक पहुँची है आपके हिसाब से? अब अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा, गीतम मधुरम मीतम मधुरम मधुराज पति मधुरम मधुरम। हमारी पार्टी उच्चता की ओर अग्रसर हो रही है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हाँ, क्योंकि हमारी जो पार्टी है इसका निर्माण ही जन सत्ता, जन जन की सत्ता, इसमें कोई व्यक्ति विशेष का निहित नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी में एक व्यक्ति विशेष या एक जात विशेष की है। आप देख सकते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौन है, आदरणीय विनोद सरोज जी हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव कौन है, डॉक्टर KN ओझा हैं। तो इस तरह ये आरोप प्रत्यारोप जो चलते हैं वही हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी पूर्ण रूपेण भारतीयता की ओर, राष्ट्र धर्म का पालन करने वाली पार्टी है, और पहली आपको पार्टी मिलेगी जो किसी का विरोध न करके अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, कार्यों के द्वारा आगे बढ़ रही है। तो विरोध जो आपने कहा किसी को नहीं करके, तो क्या मतलब सरकार की जो नीतियां हैं जो विपक्ष कहता है कि गलत हैं, तो क्या आप उस सरकार के साथ में हैं? देखिए, उनकी गलत नीतियां हैं तो एक होता है साथ और एक होता है खड़े होना। हम 370 में साथ में थे सरकार के, आपने देखा होगा, हम साथ में थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समर्थन किया था। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम विरोध करते हैं। उसमें आरक्षण का हमने विरोध किया था, SC/ST एक्ट का हमने विरोध किया था। तो ये तो हमारी पार्टी का निर्माण ही उन चीज़ों पर हुआ है जो आज बंद कमरे में लोग चुप चुप के बोलते हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा में बोला कि आरक्षण क्या उनको मिलना चाहिए। मान लीजिए मैं दलित हूँ और मैं IAS हूँ, तो क्या मेरे बेटे को आरक्षण मिलना चाहिए? हमारा ये विरोध था, और आज भी हम इसको विरोध, हम दलित विरोधी नहीं हैं। हम उस विरोध में हैं कि जो आरक्षण जिसको मिल चुका है एक बार उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तभी तो ये आरक्षण की गंगा वहाँ तक पहुँच पाएगी। पहले ही अगर हम उसमें बंदर डाल देंगे जगह जगह, वो आरक्षण का लाभ कौन ले रहे हैं आज? वही जो टीचर्स हैं दलित में, या IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, वही ले रहे हैं। वो तबका जो छूटा है, वंचित है, वो आज ही वंचित है।
तो आदरणीय राजा भैया का यही है कि जो एक बार आरक्षण का लाभ ले ले उसको दोबारा आरक्षण का लाभ ना मिले। नीत और नियत दोनों क्लियर। तो ये जो कानून लाई है सरकार 3, तो इस पर आपका क्या कहना है? कौन सा कानून? जो केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून, उस उन्होंने तो स्वयं अभी कमेटी बनाई है उसके लिए ना। हाँ, तो क्योंकि उसमें इसको किसानों का हितैषी बता रही है, लेकिन किसान जो है इस पे अड़े हुए हैं कि इसको हम नहीं लागू करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, समस्या यही है कि क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष भी वही बनता है जो कभी क्रिकेट नहीं खेली हो, जिससे उसको मालूम ही नहीं होता है। आज किसान का मूल प्रॉब्लम्स क्या है, पशुओं की, पानी की, खाद की, बीज की। तो राजा भैया ने अपने जो संविधान में कहा है कि सरकारों से ये मांग की जाए कि किसानों को समय पर बीज मुहैया किया जाए, समय पर कीटनाशक दवाइयाँ दी जाएं। आज अगर ये कानून आ रहा है तो क्या इसमें वो चीज़ें निहित हैं? नहीं है। तो आप छलावा मत करिए, दिखावा मत करिए, ओरिजिनल टीम में जो चीज़ है वो उसको करिए। वो वही हमारी पार्टी करने जा रही है। देखते आप, देखना आप। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक तो किसान इतना आक्रोशित है, इतना आंदोलन कर रहा है, ऊपर से जो है प्रदेश की सरकार जो है वो कह रही है कि यहाँ का किसान खुश है इस कानून से। तो इसको किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि मतलब प्रदेश में कानून को लेके क्या वाकई नहीं, कानून व्यवस्था की अगर बात हमसे पूछोगे तो कानून का मतलब ये जो कृषि कानून है, हाँ, इसको लेके क्या ये तो लागू कहाँ हुआ है? वाकई लागू नहीं, 1.5 से 2 साल के लिए टल गया है फिलहाल में भी। हाँ, आपने देखा होगा, कमेटी बन गई। हाँ, यही चीज़ देखिए, हमारा एक परिवार होता है। जब हम लोग कोई नया कार्य करने जाते हैं, सारा परिवार बैठते हैं कि हम इसका निर्माण करने जा रहे हैं, ये चाहिए। सरकार को भी ये चाहिए था, किसानों के वरिष्ठ नेताओं को या वरिष्ठ जो किसान हैं उनको बुला करके समस्त राजनीतिक दल को बैठा करके उसमें बातचीत करती, टेबल टॉकिंग करती कि हम यहाँ संविधान लाने वाले हैं या कानून लाने वाले हैं। तो उसमें क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, हम जो चीज़ करते हैं हमें लगता है हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि नहीं, इसमें गलती है। तो जब तक डिबेट ना हो, जब तक बातचीत ना हो, किसान ही समझ सकता है इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। एक उच्च अधिकारी जो बैठा है जिसने कभी खेतों पर नहीं गया, क्या वो समझ सकता है कि मसूर का बीज कैसा होता है, चने का बीज कैसा होता है, कैसे रोपण होता है? नहीं समझ सकता ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों को समझना है। कमेटी बनाना चाहिए हम किसानों की। आज दुर्भाग्य हमारा ये है, एक तरफ भारत कृषि प्रधान देश है, आज तक कृषि नीति उस तरह की लागू ही नहीं हुई जो होना चाहिए था। कि आप देख रहे हैं आज किसान के पैर में चप्पल भी नहीं होती है, खेतों में पानी लगाते हैं और हम उनके साथ मजाक करते हैं। तो ये राजनीति नहीं होना चाहिए किसानों के साथ। ये हमारा आखिरी सवाल आपसे है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनकर देखना चाहते हैं, तो पार्टी की क्या रणनीति है, किसके जरिए आप क्या लोगों को जो है एजेंडा बताएंगे जिसके जरिए वो उनको जो मुख्यमंत्री बनाएं? प्रदेश की जनता जो है किस तरह से बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा ये सब चीज़ें। आपने पूछा आपको कितनी खुशी होगी आप पार्टी आपके मुख्यमंत्री, तो ये तो ज्यों गूंगे मीठे फल को, जिस तरह से गूंगा आदमी मीठे फल को बता नहीं सकता है, वैसे ही हम लोगों का है कि हम लोग तो रातों रात सपनों में भी देखते हैं कि हमारे आदरणीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह मुख्यमंत्री हों और हम सब उनकी छत्रछाया में काम करें। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में अगर आप देख लेंगे, कोई भी ऐसा आपको विधायक या कोई भी सांसद, आज तक की मैं बात कर रहा हूं, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, लगातार कोई निर्दलीय इतना जीता हो तो बता दीजिए आप, कोई तो बात उनमें है। तो जब एक विधानसभा में उस शख्स ने दिखा दिया कि मेरा शासन ये है, मेरा कार्य करने का तरीका ये है, बिना किसी दल के साथ लिए, बिना किसी के समझौता किए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता गया। प्रदेश में आपकी पार्टी किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी? हमारा जो आपसे वही मैं बताने चाह रहा हूँ कि हमारा एजेंडा यही है कि किसानों को, जो आप किसानों की बात कर रहे हैं, उनको मूलतः जो चीज़ें हैं वो टाइम से मिलें, दलाली ना हो, उसमें नेतागिरी ना हो। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोला था कि वहाँ से दिल्ली से 1 रुपये चलता है, लेकिन चलते चलते वो 10 पैसा हो जाता है, लेकिन हमें तो आज लग रहा है वो 1 पैसा भी नहीं बचता है। तो ये बिचौलियों का खेल ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है आरक्षण को लेकर के, आरक्षण के हम विरोधी नहीं हैं। आरक्षण का लाभ उसको मिलना चाहिए, उस तबके को जिसको ज़रूरत है, उसको नहीं मिलना चाहिए जो IAS IPS या बहुत बड़ा नेता है। हमारे आदरणीय विनोद सरोज जी आरक्षण नहीं लेते हैं। तो पेंशन के लाभ की अगर मैं बात करता हूं तो जनसत्ता दल ये चाहती है कि हमारे जो कर्मचारी उनको पेंशन मिले। ये कोई छोटे मोटे मुद्दे नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है उठाने की। आज कोई कह सकता है आरक्षण के लिए? हर आदमी दबा है, हर आदमी। हम भाईचारे की बात करते हैं, हम लड़ाने की बात नहीं करते हैं।
हमारे राजा भैया को आप देखते होंगे कभी भी, आज कितनी जनसंख्या है वहाँ पर छत्तीस लोगों की, 6,000 या 7,000, लेकिन अगर रिकॉर्ड तोड़ जीते हैं, सारे वर्ग उनको वोट देते हैं, तो कोई तो बात है उनके अंदर। तो मैं वही चाहता हूँ कि सारे उत्तर प्रदेश में वो बात बने, एक राम राज की परिकल्पना जो उन्होंने की है हम उसको पालित करें। ये हम लोगों का एजेंडा होगा, ये हम लोगों की एक रणनीति होगी जो आपको दिखेगी 2000